राधे राधे दोस्तों। आज मैं आपको जो बात बताने जा रही हूँ वो हमारे बड़े बुजुर्गों के द्वारा कही गई है कि कभी भी किसी के पछड़े में नहीं पड़ना चाहिए। यानी दो लोगों की यदि बात चल रही है तो उसमें किसी तीसरे को बीच में नहीं आना चाहिए, और अगर वो आता है तो वो जो थर्ड पर्सन होता है वो ही घाटे में रहता है। जो बात मैं आपको बताने जा रही हूँ दोस्तों, अगर वो आपको जरा भी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक के बटन को ज़रूर दबा दीजिएगा, और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो बात इस तरह है कि एक गांव में पति पत्नी रहते थे। वो लोग एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। ऐसे तो सभी पति पत्नी अपनी पत्नियों से बहुत प्यार करते हैं, मगर उनका प्रेम कुछ ज़्यादा ही गहरा था। वो क्या है, अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था और पत्नी भी अपने पति से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। और उम्र आने के साथ साथ किसी कारणवश जब पति की मृत्यु हो जाती है तो वो जो पत्नी है वो रात दिन उसकी याद में सिर्फ रोती रहती है, सिर्फ रोती रहती है। मतलब उसके बेटे बहू पोते पोती उसको सब समझाते हैं। उम्र भी हो चुकी थी मगर उनका प्यार कम नहीं हुआ था। सब लोग उसको समझाते हैं कि ठीक है, संसार में आए हैं तो जाना भी पड़ता है एक दूसरे को छोड़ के। मगर वो नहीं मानती है और रोती ही रहती है, रोती ही रहती है। ये देखकर उसके पति को भी ऊपर अच्छा नहीं लगता है, और वो यमराज से कहता है कि मुझे सिर्फ एक बार अपनी पत्नी से मिलने का मौका दीजिए। तो यमराज कहते हैं कि देखो, तुम इस शरीर को छोड़ चुके हो और अब तुमको नीचे जाने की परमिशन नहीं है, क्योंकि तुम्हारा उस औरत के साथ सिर्फ शरीर का संबंध था, आत्मा का उसके साथ तुम्हारा कोई संबंध नहीं था। इसलिए तुम उसके पछड़े में मत पड़ो। वो 4 दिन रोएगी, 6 महीना रोएगी, 1 साल रोएगी, 2 साल रोएगी, फिर वो तुमको भूल जाएगी और अपने संसारिक कामों में लग जाएगी। मगर वो इतना रोती है, इतना रोती है कि उसको 4 दिन गए हुए हो जाते हैं। वो न ठीक से भोजन करती है न पानी पीती है। ये देखकर घर वाले भी बहुत दुखी हो जाते हैं, और उसका जो पति रहता है वो तो बहुत दुखी रहता ही है। और वो जो यमराज है उनसे वो बहुत रिक्वेस्ट करता है कि मेरे को प्लीज़ नीचे जाने का आप परमिशन दीजिए। तो यमराज उसकी बात से बोलते कि ठीक है भाई, इसको नीचे भेजो, क्योंकि अगर मैं इसे नीचे नहीं भेजूंगा तो इसे पता ही नहीं चलेगा कि शरीर का और आत्मा का संबंध अलग अलग क्या होता है। तो वो उसको नीचे जाने की परमिशन देते हैं, अपने पार्षदों को बोलते हैं कि इसे नीचे लेकर जाओ और 2 दिन के लिए इसको अपनी पत्नी के आसपास रहने की अनुमति दे देना। तो वो बोलते हैं ठीक है। पार्षद उसको लेकर जब नीचे आते हैं धरती लोक पर, तो करीब आधी रात का समय हो जाता है। और वो क्या होता है कि उसकी पत्नी लेटी हुई रहती है बिस्तर पर, और उसको उसी तरह से याद करके और रोती रहती है, रोती रहती है। और उसी समय वो जाकर क्या होता है कि पार्षद उसको बोल देते हैं कि वो तुमको देख सकती है, तुम उसको देख सकते हो, और तुम एक दूसरे से बात भी कर सकते हो, मगर न तुम उसको छू सकते हो और न वो तुमको स्पर्श कर सकती है। तो वो उसका पति मान जाता है, बोलता है कि ठीक है, कोई बात नहीं, मैं उससे बात ही कर लूँगा, तो उसको सांत्वना दे दूँगा। तो वो जाकर पंखे के ऊपर बैठ जाता है, और नीचे उसकी पत्नी बिस्तर पर सोई भी रहती है, और वो ऊपर से उसको बोलता है श्श, श्श, इस तरह से करता है। तो वो शीशी की आवाज़ सुनकर जब ऊपर पंखे की तरफ देखती है तो देखती है कि उसका पति वहाँ बैठा हुआ है, और वो उसको देखकर बहुत ज़ोर से डर जाती है। तो उसका पति उसको बोलता है कि तुम डरो मत, मैं तुमसे बात करने के लिए आया हूँ, तुम सुनो, मेरी बात सुनो, मैं तुमसे बात करने आई हूँ। मगर वो कुछ सुनने के लिए तैयार ही नहीं होती है, और जल्दी से कमरे का दरवाज़ा खोलकर बाहर की तरफ जाने लगती है। तो उसका पति उसको बोलता है कि तुम बाहर मत जाओ, मुझे तुमसे बात करनी है, मैं तुमसे बात करने के लिए आया हूँ, प्लीज़ मुझसे बात करो। मगर वो इतना ज़्यादा डर जाती है कि बाहर आकर एकदम से कांपने लग जाती है, और उसकी मतलब ज़ोर से रोने, और ज़ोर से रोने लग जाती है। तो उसके बहू बेटे पोते पोती जो हैं वो सब बाहर आ जाते हैं, और पूछने पर वो बताती है कि तुम्हारे जो पिताजी हैं वो कमरे के अंदर हैं और मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो सब लोग जब उसके बेटे बहुएं जो हैं वो झांकने के लिए जब अंदर देखते हैं तो उन्हें वहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं देता है, क्योंकि पार्षदों का कहना था कि वो सिर्फ अपनी पत्नी को ही दिखाई देगा।
तो वो लोग सब झाँकते हैं मगर वो दिखाई नहीं देते हैं। वो बाहर आ जाता है और उसको हाथ हिला हिला के उसका पति जो है वो कहने लगता है कि तुम कमरे में वापस चलो, मुझे तुमसे बात करनी है, मुझे तुमसे बात करनी है। और इस पर वो और ज़्यादा डर जाती है और वो सामने रखी कुर्सी के ऊपर बैठ जाता है। तो वो अपने बेटे बहू से कहती कि देखो देखो पिताजी सामने कुर्सी पर बैठे हुए हैं। तो सब लोग सोचते हैं कि माँ को पिताजी की इतनी ज़्यादा याद आ रही है उनकी जाने के बाद कि वो उनको भूल नहीं पा रही है और उनको सब जगह पिताजी दिखाई दे रहे हैं। वो लोग उसको बहुत समझाते हैं मगर वो बोलती है कि मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मुझे पिताजी दिखाई दे रहे हैं। और वो जो पिताजी रहते हैं वो पूरा टाइम उसको यही बोलते हैं कि तुम रूम के अंदर चलो, मुझे तुमसे बात करनी है, मुझे तुमसे बात करनी है। मगर वो सुनने का नाम ही नहीं लेती है क्योंकि वो पूरी तरह से उससे डर चुकी होती है। और फिर उसके बाद में उसकी बहू उसको अपने रूम में ले जाकर सुलाती है। वहाँ भी पूरा टाइम वो यही बोलती रहती है कि मुझे पिताजी दिखाई दे रहे हैं, पिताजी दिखाई दे रहे हैं। किसी तरह से रात बीतती है और सुबह पंडितों को बुलाया जाता है और जो घर के भी जो और बाकी मेंबर्स भी होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं, सब आते हैं। तो उनके सामने जब ये चर्चा होती है तो पंडित जी भी बोलते हैं कि भाई 12 दिन के अंदर में तो पितृ नहीं बन सकते, तो तुम्हारे पिताजी अभी पितृ योनि में तो नहीं आए हैं। तो कुछ एक जो रिलेटिव्स रहते हैं वो बोलते हैं कि मैं एक अच्छे तांत्रिक को जानता हूँ, तो आप कहीं तो मैं उसे बुला देता हूँ। तो वो तांत्रिक आता है और तांत्रिकों की तो आप आदत जानते ही हो। आते ही कहता है कि तुम्हारे पिताजी तो भूत बन गए। उसे कुछ पूर्ण ज्ञान नहीं होता है कि पिताजी किस लिए आए हैं और बोलते हैं पिताजी तो भूत बन गए। अब ये सुनकर उसके पिताजी को बहुत दुख होता है। बोलता है मैं तो इतनी विन्नत मिन्नत करके और इतनी प्रार्थना करके नीचे आया हूँ और ये बोल रहे हैं कि मैं भूत बन गया हूँ। और इस चक्कर में उसकी जो बीबी रहती है जो 4 दिन से कंटिन्यूअस रो रही थी वो भी रोना बंद कर देती है और उसी सब बातों में लग जाती कि भाई पिताजी भूत बन गए तो उनको भूत योनि से कैसे मुक्ति दिलाई जाए, या वो मुझे बार बार दिखाई दे रहे हैं। वो सबके सामने भी बोलती कि देखो वो सामने बैठे हुए दिख रहे हैं और मुझे हाथ हिला रहे हैं, हाय हाय कर मतलब बाय हाय से कर इस तरह से कर रहे हैं। तो लोग सोचते हैं कि इसकी मन की स्थिति बहुत खराब हो गई है। जब तब वो जो तांत्रिक आता है वो कहता है कि आप एक काम करिए, इस आप अपने पूरे घर को बंधवा दीजिए, जिससे क्या होगा कि इस आत्मा का इस घर के अंदर में प्रवेश नहीं होगा और आपकी माताजी को भी कष्ट नहीं होगा। तो उसके बेटे बहू मान जाते हैं और वो जो बीबी रहती है वो भी मान जाती है कि ठीक है भाई, हो सकता है वो भूत बन गए होंगे। तो उसको घर को पूरे को बंधवा देती है। अब उसके पास पार्षद 2 दिन का टाइम देके जाते तो एक दिन तो एक रात इस तरह से चली जाती है और एक दिन इस तरह से चला जाता है। दूसरे दिन सुबह जब वो लोग होता है तो वो तांत्रिक पूरे घर को बांध देता है और वो बाहर खड़ा खड़ा बोलता है कि मुझे अंदर आना है, मुझे अंदर आने दो। बाहर से चिल्लाता है, उसको उसकी आवाज़ सुनाई देती है उसकी बीवी को। तो वो जब बालकनी में जाके देखती है तो देखती है वो बाहर खड़ा होकर चिल्ला रहा है कि मुझे तुमसे बात करनी है, मुझे अंदर आने दो। तब वो समझ जाती है कि निश्चित ही मेरा पति जो है वो भूत बन चुका है और वो रोना वोना सब छोड़ के और भगवान का नाम रटने लगती है। सब उसको बोलते हैं कि भाई तुम इतना ज़्यादा उसको याद करती हो इसलिए शायद वो भूत बन गया है, तो एक काम करो कि तुम भगवान का नाम लो। तो वो भगवान का नाम लेती है, पूरा टाइम भगवान का नाम लेती है। इस तरह से वो पूरा दिन चला जाता है। शाम को जब पार्षद उसे लेने आते हैं तो वो लोग बोलते हैं कि कर ली तुमने अपनी बीवी से बात? तो बोलते हैं अरे कहाँ बात हुई, वो तो मेरे को देखते ही डर गई और मेरे से दूर भागने लगी और रहा खा इस घर को और उस तांत्रिक से बंधवा दिया, तो मैं तो अंदर भी नहीं जा पा रहा हूँ, तो उससे मैं बात कैसे करूँ। तो पार्षद हंसते हैं और उसे लेकर यमलोक में वापस जाते हैं। जब यमराज उसकी सारी बातें सुनते हैं तो उन्हें भी बड़ी हंसी आती है। वो कहते हैं कि मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था तुम किसी के पचड़े में मत पड़ो, क्योंकि तुम्हारा जो संबंध है वो उसके साथ शरीर के साथ उसका संबंध था, आत्मा के साथ तुम्हारा कोई संबंध नहीं है। तुमने जिस दिन अपना शरीर छोड़ा उसी दिन वो संबंध तुमसे टूट चुके थे। अब वो जो है वो मोहवश तुमको याद करती है,
मगर वो मोह भी धीरे धीरे टूट जाएगा और इस तरह से फिर उस आदमी को समझ में आ जाता है कि यमराज ने ठीक ही कहा था कि किसी के पछड़े में नहीं पड़ना चाहिए। यानी ये जो संसारिक जो भोग होते हैं या जो भी रिलेशन होते हैं दोस्तों, ये सिर्फ संसार में शरीर तक ही होते हैं, आत्मा का इनसे कोई लेन देन नहीं होता है। और इस तरह से हमें एक शिक्षा मिलती है कि जब एक प्रिय पत्नी और पत्नी का संबंध जब इस तरह से नहीं हो सकता है एक दूसरे के साथ, मतलब वो जब उससे दूर हो जाती है तो वो उसको भूत समझने लगती है। तो वो दो लोगों की बातें यानी भगवान और आत्मा और परमात्मा की बात के बीच में वो पड़ा कि भाई मेरे को जानना है, अपनी पति को मिलना है, समझाना है। यमराज ने उससे कहा कि वो अपने आप समझ जाएगी, मगर वो नहीं माना और गया। इसीलिए भाई किसी की भी दो जन की यदि वार्तालाप चल रही हो उसके बीच में कभी नहीं बोलना चाहिए। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक के बटन को दबा दीजिएगा। और अभी तक आपने मेरे चैनल का सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा।